अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल भाजपा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर Redmi 10 और Vivo Y33s का। दोनों फ़ोन्स तकरीबन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ हैं। यहाँ पर देखें कौन सा फ़ोन बेस्ट है, स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन करेंगे। तो वीडियो को देखा कम्प्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिज़ाइन की बात करें तो दोनों फोन्स में पॉलीकार्बोनेट यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी वाला डिज़ाइन है। डिफरेंट है डिज़ाइन में, दोनों में यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है। चमकीले हैं दोनों फोन्स, दोनों में कलर ऑप्शन भी मिल जाता है। कैमरा मॉड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा चेंज है दोनों में ही। प्राइस की बात करें Vivo Y33s 38,000 रुपीज़ की प्राइस में 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर MediaTek Helio G80, 5000 mAh की बैटरी और 18 वोट की फास्ट चार्जिंग। जबकि Redmi 10 आपको 33,000 की प्राइस में मिलता है, 6GB 128GB वाला MediaTek Helio G88 वाला प्रोसेसर है और यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, 18 वोट की फास्ट चार्जिंग है। तो फाइनली G88 जो है वो अपग्रेडेड है यहाँ पर और प्राइस भी कम दी गई Redmi 10 में। बैक साइड पर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है दोनों फोन्स में, लेकिन Vivo में ट्रिपल कैमरा है। सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का और यहाँ पर Redmi 10 में क्वाड कैमरा है। सेकंड 8 मेगापिक्सल, थर्ड 2 मेगापिक्सल एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। स्मार्टनेस की बात की जाए यहाँ पर थोड़ा स्लिम एंड स्मार्ट Vivo का हमें फ़ोन मिल जाता है फाइनली। फ़ोन में चार्जिंग पोर्ट टाइप सी वाली है, लेकिन ड्यूअल स्पीकर और दमदार साउंड जो है Redmi 10 में। यहाँ पर सिंगल स्पीकर और साउंड क्वालिटी काफ़ी लो दी गई Vivo में। की तरफ डिस्प्ले देखें तो दोनों में यहाँ पर डिस्प्ले में काफ़ी डिफरेंस है। डिज़ाइन में पंच होल वाला, सेंटर पंच होल वाला Redmi 10 में और नॉच टेक्नोलॉजी वाला Vivo में दिया गया है। तो डिज़ाइन यहाँ पर अपग्रेडेड है Redmi 10 में। यहाँ पर IPS LCD वाला डिस्प्ले Vivo में 6.58 इंचेस का IPS LCD वाला 60 हर्ट्ज और यहाँ पर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है। जबकि Redmi 10 में यहाँ पर 90 हर्ट्ज वाला 6.5 इंचेस का डिस्प्ले दे दिया गया है और यहाँ पर आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन Redmi 10 में भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर रिफ्रेश रेट भी ज़्यादा है और डिस्प्ले भी अपग्रेडेड है Redmi 10 में, तो डिस्प्ले के लिहाज से भी Redmi 10 बेहतर है। दोनों फ़ोन यहाँ पर Android 11 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम Redmi में यहाँ पर 12.5.6 वर्जन मिलता है और यहाँ पर फन टच OS 11.11 वर्जन मिल जाता है Vivo में। दोनों फ़ोन्स को ऑन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोनों में से कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी भी मार जाएगा। तो यहाँ पर Redmi 10 थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है और साथ ही यहाँ पर Vivo भी ऑन हो चुका है। फ़ोन में एप्लीकेशन रेडी है। यहाँ पर कैमरा पर क्लिक किया, सेम रहे दोनों फ़ोन्स। सेटिंग ऑप्शन, Redmi फास्ट, प्ले स्टोर, तो यहाँ पर दोनों में सेम ओपन हुई, लेकिन Redmi थोड़ा फास्ट रहा ब्राउजिंग में। वीडियो तो न स्नैक में यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट रहा दोस्तों Vivo वाला। गूगल ऑप्शन, तो गूगल में Redmi 10 काफ़ी ज़्यादा आगे है। यूट्यूब में भी Redmi 10 काफ़ी आगे, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अब गेम्स की तरफ आते हैं। 8 बॉल पूल, यहाँ पर Redmi 10 फास्ट है 8 बॉल पूल के मामले में। सबवे सर्फर, यहाँ पर Vivo फास्ट है लेकिन साथ ही Redmi ने भी ओपन की। कैंडी क्रश, यहाँ पर Redmi फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। PUBG गेम की तरफ क्लिक करते हैं, देखते हैं इस गेम में कौन सा फ़ोन पहले ओपन कर पाएगा। तो यहाँ पर PUBG थोड़ी सी पहले ओपन कर दी है यहाँ पर Vivo ने और यहाँ पर Redmi 10 थोड़ा सा पीछे रहा PUBG ओपन करने के मामले में। तो दोस्तों यहाँ पर 6GB और 8GB का थोड़ा डिफरेंस आ गया, लेकिन प्रोसेसर जो है वो आपने ज़्यादा एप्लीकेशन में देखा कि Redmi 10 का 6GB के साथ G88 ज़्यादा आगे रहा और परफॉर्मेंस भी आपको थोड़ी बेटर प्रोवाइड करेगा G88 Redmi 10 वाला। तो फ़ोन्स का फिंगरप्रिंट चेक करते हैं। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट में आप देख सकते हैं कि Vivo काफ़ी फास्ट है, ज़्यादा फास्ट है दोस्तों Vivo का फिंगरप्रिंट। तो फेस आईडी में भी Vivo दोस्तों फास्ट है, काफ़ी क्विक है Vivo की फेस आईडी। यहाँ पर दोस्तों कैमरा टेस्ट की बात करें, दोनों पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है दोस्तों। डिफरेंस हम देखेंगे
पहले हम 50 मेगापिक्सल के सैंपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर डे लाइट में काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स लिए हमने दोस्तों। तो डे लाइट में आप देखेंगे आपको ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा, थोड़ा सैचुरेटेड कैमरा आपको वीवो में मिल जाता है। डे लाइट में जब फोटोज़ लेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा आपको डिटेल अच्छी नज़र आएगी। वीवो के Y33s में रेडमी 10 की डिटेल भी काफ़ी अच्छी है, कहीं कहीं पर रेडमी 10 का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है और नेचुरल टाइप आपको नज़र आएगा। लेकिन ज़्यादा जगह पर डायनामिक रेंज का मामला और सनलाइट के मामले में बिल्कुल रोशनी में जो है वो आपको Y33s का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम लो लाइट की तरफ आते हैं, लो लाइट में हमने काफ़ी सैंपल्स लिए, तो लो लाइट की तरफ काफ़ी फ़ोटोज़ में दोस्तों रेडमी 10 की डिटेल थोड़ी सी बेहतर मुझे लगी। और यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग जाहिर सी बात है वीवो Y30s में काफ़ी अच्छी है, तो रोशनी में आपको ऐसा लगेगा कि वीवो का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुछ इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस फ़ोटोज़ के मामले में नज़र नहीं आया, तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों फ़ोटोज़ में। यहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात करें, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी वीवो के फ़ोन में और यहाँ पर 8 मेगापिक्सल की रेडमी 10 में। तो सेल्फी आप डे लाइट में जब देखेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लियर वीवो का काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिलता है दोस्तों। काफ़ी जगह पर फोटोज़ ली, पोर्ट्रेट में भी, तो यहाँ पर वीवो के फ्रंट कैमरा का जो रिजल्ट है वो काफ़ी क्लियर आपको नज़र आएगा, क्योंकि 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, कैमरा भी अच्छा दिया गया है। लेकिन जैसे हम लो लाइट की तरफ जाते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों एक हैरानकुन आपको डिफरेंस देखने को नज़र आएगा कि वीवो का कैमरा बिल्कुल क्लियर है लो लाइट में भी, और यहाँ पर जो आर्टिफिशियल लाइट है वहाँ पर भी आपको वीवो का फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेहतर मिलता है। बैक कैमरा से आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं दोस्तों डे लाइट में। डे लाइट में सैचुरेटेड काफ़ी ज़्यादा कलर हो जाते हैं वीवो के बैक कैमरा में डे लाइट में, और रेडमी 10 में आपको बिल्कुल नेचुरल सा रिजल्ट मिलेगा। थोड़ी सी क्लियरेंस मुझे वीडियो के मामले में रेडमी 10 में बेहतर लग रही है। यहाँ पर स्काई का कलर भी देखेंगे, प्लांट का कलर भी देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा जो क्लियर फोटो नज़र आ रही होगी, क्लियर वीडियो, वो थोड़ी सी रेडमी 10 की नज़र आ रही है। ओवरऑल लाइट कैप्चरिंग जो है Y33s में भी काफ़ी अच्छी दी गई है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी उभरते हुए कलर्स नजर आएंगे। लो लाइट में जैसे हम आते हैं तो यहाँ पर दूध का दूध और पत्ती की पत्ती हो जाती है। थोड़ा सा शेक आपको मिल जाएगा दोस्तों, शेकिंग कैमरा है Y33s में। स्टेबलाइजेशन इतनी बेहतर नहीं दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट कैप्चरिंग लो लाइट में आपको क्लियर रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल कलर्स काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं रेडमी 10 में। रेडमी 10 का कैमरा क्लियर दिखा रहा है आपको लो लाइट में, लेकिन यहाँ पर डे लाइट में बिल्कुल उल्टा है। लो लाइट में यहाँ पर रेडमी 10 काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहा है, तो लो लाइट में रेडमी 10 का वीडियो कैमरा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ये क्लियर आपने देख लिया। फ्रंट कैमरा में देखें दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर रूम से निकलकर बाहर आते हैं लाइट में, तो फ्रंट कैमरा दोनों का ही काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लाइट में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है दोनों का। लेकिन वीवो का जो फ्रंट कैमरा है वो ज़्यादा क्लियर दिखा रहा है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, और यहाँ पर वीडियो भी फ्रंट में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी और तगड़ी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू रेडमी 10। और लाइटनिंग भी देख सकते हैं आप, सूरज में जो लाइट कैप्चरिंग होती है वो भी यहाँ पर रेडमी 10 से वीवो के फ्रंट कैमरा में ज़्यादा बेहतर लगी। तो जैसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता से लो लाइट की तरफ जाते हैं, तो लो लाइट में भी बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि रेडमी 10 का धुंधला सा रिजल्ट आ रहा है फ्रंट कैमरा में, वीडियो कैमरा में, और यहाँ पर वीवो में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर फोटो दिख रही है। तो वीडियो में आप बिल्कुल यहाँ पर वीवो Y30s को चूज कर सकते हैं, क्लियर कैमरा है। एक बात तो क्लियर है कि प्राइस में रेडमी 10 कम है, और उसके अलावा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसके अलावा आपको बैक कैमरा में कहीं कहीं रेडमी 10 आपको अच्छा मिलता है। और एक और प्लस पॉइंट आपको बताता जाऊँ कि G88 का प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा बेटर है G80 से। तो दोस्तों प्राइस का बहुत डिफरेंस है 5000 का। तो वीवो Y33s आपको यहाँ पर 38000 की काफ़ी ओवर प्राइस में मिलता है G80 के साथ। फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा है वीवो में, यही एक प्लस पॉइंट है। बाकी इसके अलावा रेडमी 10 से बेटर नहीं है। ओवरऑल वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखी है तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि कौन सा फ़ोन चूज़ करना चाहिए। आपकी क्या रिकमेंडेशन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।